वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मेघा सिन्हा। नमस्ते सबको। तो मैं अपने इस व्लॉग में आपको मैं जो एयरबीएनबी में हम रह रहे थे शुरुआत के 7-10 दिन कनाडा में आने के बाद, मैं उसकी एक शॉर्ट टूर करने वाली हूँ। वो आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे एयरबीएनबी कितनी बढ़िया थी। किस्मत से बढ़िया वाली मिल गई। पहले तो बाहर का नज़ारा खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब ये है एयरबीएनबी में घुसने की पास की, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो ये हम घुसते हैं एयरबीएनबी के अंदर। इसको लॉक लगाओगे, या तो आप इसको मैनुअली लॉक कर सकते हो, खुद ब खुद ही लॉक हो जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो इतना बढ़िया एक घर सा ही है पूरा। ये एक रूम है, जो नहीं रहता है वो ऐसे दिखता है, ताला लगा हुआ रहता है। बढ़िया है। वॉशरूम तो काफ़ी हैं। ये एक पहला वॉशरूम है। किचन स्पेस बढ़िया है। हमारे अलावा शायद ही किसी ने खाना बनाया होगा। इंडियन है, खाना ही पकाते रह गए। खुद के हाथों से बनाते थे, खुद के हाथों से खाते थे। तो ये इतना बढ़िया सा स्पेस था। अपने हिसाब से बैठो, खाओ, फिर वहाँ टीवी देखते रहो लो साउंड में। हाँ, यहाँ पे आप नॉइज़ नहीं कर सकते हो, उसका आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग शांति पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हम भी एकदम लो साउंड में देखते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो गार्बेज डस्टबिन्स है, और आप पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा एज अ कंज्यूमर कि आपको ही फेंकना है, बट एज अ सिविक सेंस आप खुद जाके बाहर भी थ्रो कर सकते हो। वहाँ बैक डोर पे गार्बेज के सारे बड़े बड़े डब्बे रखे रहते हैं। ये लोग का एक फ्रिज भी दिया हुआ था। इस फ्रिज में हमने 1 हफ्ते का सामान रखा हुआ था आराम से। ओनर भी आते थे, ओनर बड़े प्यारे थे। ये अब हम जा रहे हैं मेरी फ्लोर की तरफ। ये शायद से 3rd फ्लोर कह सकते हो, या फिर 2nd फ्लोर, क्योंकि नीचे एक बेसमेंट फ्लोर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कमरा है, एक में कोई है, एक में कोई नहीं है। ये भी एक वॉशरूम है। यहाँ पे लॉन्ड्री में यूज़ करने वाले सामान रखे हुए थे, और ये लॉन्ड्री रूम है, बहुत ही प्यारा। इसका हमने वॉशिंग मशीन, वॉशर और ड्रायर दोनों यूज़ किया हुआ है। बहुत बढ़िया, एकदम गर्मा गर्म, जैसे गर्मा गर्म खाना मिलता है वैसे गर्मा गर्म कपड़ा बन के निकल के आता है यहाँ से। आयरन करने की ज़रूरत नहीं, सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओह नो, ये इनका सामान पड़ा हुआ था। एक चीज़ जो सीखी है ना, इसमें ये एक फ़िल्टर है। अगर आप कनाडा में नए नए हो, किसी घर में रह रहे हो, इसको साफ़ करते रहना चाहिए। यहाँ के ओनर ने मुझे सिखाया ये चीज़। नहीं तो आप जहाँ रहोगे और आप भूल गए साफ़ करना, तो आग लग सकती है। सो ये कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है। अब हम बढ़ते हैं अपने कमरे की तरफ। ये इस कमरे में कोई नहीं है, चाबी लगी हुई है। ये कमरा हमारा है। तो ये देख सकते हो इतना प्यारा कमरा है, सब वुडन है। तो इंडिया की तरह नहीं है कि आप कूद फांद सकते हो, वाइब्रेट होता है। अब ज़रा सा कूदोगे, चलोगे भी तो वाइब्रेट होता है। तो ये कमरा देखो, इतना प्यारा। ये आपको सजा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है। हम यहाँ से एक नए कॉन्डो अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। कनाडा में उस कॉन्डो अपार्टमेंट कहते हैं। वहाँ पे हम तकरीबन 1-2 साल तो रहेंगे ही। तो ये मैंने पूरा सुबह से बड़ी मेहनत से यार सजाया है, साफ़ किया है। मेरे पति और मेरे माता पिता सबको बहुत ही गर्व महसूस होने वाला है। मुझे ये फीलिंग अभी से आ रही है। तो आप देख सकते हो स्पेशियस बेड है, और एक टेबल डेस्क भी दिया हुआ है। गर्मी लगती है तो ये फ़ैन भी दिया हुआ था। पहले नहीं था, फिर हमने मांगा कि यार हमको गर्मी लग रही है बीच बीच में, तो एक फ़ैन दे दो। तो बड़े प्यारे थे, उन्होंने दे भी दिया। फिर ये डेस्क था जो बहुत गंदा था, बट मैंने साफ़ कर दिया। और डस्टबिन में यहाँ पे ये पॉलीथिन लगी होती है, मैंडेटरी है, तभी आप चीज़ें फेंक सकोगे और आप भी हाइजीनिक रहोगे।
मेरे इस एयरबीएनबी में हमने शेयर्ड बाथरूम वाली सिलेक्ट करी थी ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे और ज़्यादा दिक्कत ना लोगों को भी और हमें भी। यहाँ पे एकदम नया ताज़ा ताज़ा सूखा टावल सब कुछ रखा हुआ था। मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया है यार, यहाँ के जो एयरबीएनबी के ओनर है, हस्बैंड वाइफ है, वो सुबह आते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, खुद से आते हैं, डेली आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, कमरा ऐसा खुला रहता है, सारा बेडशीट वगैरह खुद से पूरा साफ़ सफाई करना, धो के घर को वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करना, किचन साफ़ करके, मतलब यहाँ यार लोग सेल्फ सही में सब कुछ खुद से करते हैं और किसी की ज़रूरत नहीं, कोई सर्वेंट नहीं, कोई नहीं, पूरा घर साफ़ एकदम चमकता रहता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आते हैं और करते हैं। बाकी का आपको दिखाती हूँ मैं। ये यहाँ पे पहले से ही कुछ हैंगर्स भी मिल गए थे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था ये। और फिर ये है बाथरूम, ये आप देख सकते हो, एकदम चमकता हुआ बेसिन। ये है टॉयलेट। फिर ये शावर जो है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही नया था, हमें बड़े बाथरूम यूज़ करने की आदत है, तो ये जो है एक जन खड़ा होके भी आराम से नहीं नहा सकता है, बस यही चीज़ मुझे लगी। बट जो शायद बाथ टब वाली बाथरूम्स होती है वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो शेयर्ड बाथरूम है बाथ टब वाला है। बट हाँ, ये काफ़ी कंजस्टेड सा लगा मुझे। और यहाँ का जो ये शावर जो है बढ़िया है, आप हैंड शावर की तरह यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे लगा रहता है, वहाँ से भी ऑटोमेटिक, मतलब आप जैसे नॉर्मली शावर लेते हैं वो भी कर सकते हो। फिर इन्होंने बढ़िया शैम्पू, बॉडी वॉश सब कुछ दे रखा था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। और इनका इतना सिस्टम बढ़िया है, यहाँ पे हॉट वाटर मिल जाएगा, फिर यहाँ पे कोल्ड वाटर मिल जाएगा, बीच में मॉनिटर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको जिसे कहते हैं गुनगुना पानी वो मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड है। यहाँ पे भी एक डस्टबिन रहता है, आप यूज़ करो, टिश्यू फेंक दो। बट हाँ, यहाँ के अंदर कुछ मत फेंकना, इंडिया हो चाहे कनाडा हो, कुछ भी इसके अंदर मत फेंकना क्योंकि वो क्लॉग हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिविक सेंस है। बाकी ये आप देख सकते हो, यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। तो आपको अगर कनाडा आना है, एयरबीएनबी बुक करना है और आपको इस एयरबीएनबी की डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप कमेंट में बता सकते हो। मुझे एड्रेस याद नहीं है क्योंकि नया एड्रेस है, मुझे याद नहीं रहता, इंडिया के एड्रेस याद हो जाते हैं, कनाडा में पोस्टल कोड्स अलग होते हैं तो वो भी याद करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँगी और जिसको चाहिए होगा, जब कभी चाहिए होगा, एड्रेस डाल दूँगी, आ जाना, बुक कर लेना। बहुत ही बढ़िया था यहाँ का ये एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस। अब हम यहाँ से नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको अपार्टमेंट का भी टूर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको अपार्टमेंट का टूर चाहिए, मैं उसका भी एक बढ़िया सा उस अपार्टमेंट का टूर, उसकी यूटिलिटीज़ और रेंट कितना है, सब कुछ इन डिटेल बता दूंगी। अब यहाँ से मैं आपको विंडो व्यू भी दिखा देती हूँ लास्टली। ये इनका ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, पर्दा वर्दा कुछ नहीं लगा रहता है, आप खींचातानी करो, बच्चे रहेंगे तो संभाल के, ख़राब हो सकता है ज़्यादा खींचातानी हो गई तो, ठीक है। ये बेसिकली हमें बैक वाली व्यू मिलती थी और मैं इंडियन जो आदत है, खिड़की दिन भर खुला ही रखती थी ताकि थोड़ी वेंटिलेशन आ जाए। और वो जो मैं गार्बेज कह रही थी ना, वो इसी वाले पोर्शन में रहती है, वो वहाँ पे दिख रहा नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है, बट हाँ उस पेड़ के पीछे ही है। और एक चीज़ है, ये जो है इससे एसी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है और शायद गर्मियों में जो हीट टेम्परेचर रहता है वो भी शायद यहीं से, सॉरी ये मैंने क्या कह दिया, मतलब जब यहाँ की एकदम चरम ठंड जो सीज़न रहती है सितंबर से शुरू होती है, जहाँ पे बर्फ़, मतलब आप शायद फ्रीज़ हो जाओ, वो उस वक्त के लिए हीटिंग भी यहीं से होती है। और अभी जो समर सीज़न इनका चल रहा है, कूलिंग भी यहीं से होता है। तो पहले मुझे नहीं पता था, हमें लग रहा था यार गर्मी इतनी क्यों लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी अचानक से आके, फिर पता चला कि ये यहाँ पे छिपा हुआ है, एक बाथरूम के वहाँ पे भी है। तो अब नहा के निकलोगे अचानक से आपको थर 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 कप कप पानी वाली फीलिंग आ जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारे एयरबीएनबी की टूर। इनिशियल 7 to 10 डेज़
हमने यहाँ पे बिताई है। सो बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसी और वीडियोस के लिए आते रहिए मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उनके साथ जो शायद कनाडा में नए आने वाले होंगे। और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी तो मैं आगे भी डालती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को प्यार देते रहिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। बाय।